सिद्धांत को पाने के लिए की वो प्रक्रिया है। शांति से क्या तात्पर्य है? अपनी भाषा में भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसमें किसी प्रकार का बदलाव न हो, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव न हो उसको नित्य भी कह सकते हैं। वैसे एक ही बोल रहा है ना, जो जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। जो अंतिम प्रमाण होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। प्रमाणों से जो सिद्ध होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। अंतिम प्रमाण को सिद्धांत थोड़ी कहते हैं। प्रमाण के द्वारा तो प्रमेय का साक्षात्कार होता है। तो फिर भी अच्छा बताया। और भी देखो कोई जिससे सत्य को सिद्ध किया जा सके, प्रमाण सहित व सिद्धांत। सत्य को सिद्ध किया जाए तो फिर कहने का मतलब ये सिद्धांत से भी ऊपर की बात हो गई। बात तो बोले ठीक ही है, वैसे घुमा फिरा करके इनका अर्थ करेंगे तो ठीक ही निकल जाएगा। फिर भी थोड़ा और दबाव डालो बुद्धि पर। गुरुदेव वह नियम जो विद्वानों द्वारा सत्य माना जाता है, विद्वानों के द्वारा जो सत्य माना जाता है, अविद्वानों के द्वारा नहीं माना जाता तो सिद्धांत कहने का मतलब किसी की अपेक्षा नहीं रखता, कोई माने या न माने, सिद्धांत सिद्धांत होता है जिसको सिद्ध किया गया हो। हाँ, आपकी बात थोड़ी थोड़ी बात ठीक है। जो सत्य सिद्ध हो। हाँ, अब की बात भी कुछ बात ठीक है। सिद्धांत का मतलब होता है जिसका किसी भी प्रकार से खंडन किया ही नहीं जा सके। आ रहा समझ में? कहने का मतलब जैसे पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष होता है। दो और दो चार होते हैं, इसमें से चाहे कैसा भी पक्ष क्यों ना हो, दोनों पक्ष बरोबर मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। अंतिम जो निर्णय होता है उसको कहते हैं सिद्धांत। जो एकाट्य हो, जो किसी भी प्रकार से कहने का मतलब बाधित ना हो, जिसका कभी खंडन नहीं किया जा सके, जो सबको सिद्ध करने वाला जो होता है उसको कहते हैं सिद्धांत है। तो एक तो होता है नियम और एक होता है सिद्धांत। तो नियमों में परिवर्तन होता रहता है, परंतु सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं होता है। जी। आ रहा समझ में? जी जी। तो अंतिम जो निर्णय होता है जिसको किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जा सके, जिसको किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जा सके, जिसका खंडन होता है वह सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है ना? पानी पिला कहने का मतलब सिद्धांत जो होता है वह सबको मान्य हुआ करता है। अब भले उसको स्वीकार करे या न करे, जैसे शत्रु भी हो, फिर भी यदि कोई सत्य बोलता हो तो उसकी प्रशंसा करते या नहीं करते हैं? करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी यही समझ लीजिए, सिद्धांत जो होता है वह कहने का मतलब जो परमार्थ सत्य जो होता है, जो परमार्थ तत्व होता है उसको ही सिद्धांत कहते हैं। तो अभी जो वर्णन किया गया सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं, ये नियम है या सिद्धांत है?
ये तो नियम है। ठीक बात, और भी कोई बताओ। सिद्धांत है क्या? फैक्ट बात है तो सिद्धांत है स्वामी जी। सिद्धांत है? हाँ सिद्धांत है। अच्छा, ठीक बात है। वैसे देखा जाए तो इसको कोई खंडित कर नहीं सकते ना। वैसे बात भले 2 नंबर की है, कहने का मतलब सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है। तो हालांकि बात भले ही 2 नंबर की दिख रही है, परंतु है ये सचमुच में सिद्धांत। आज इसी को थोड़ा सिद्ध करके देखते हैं। अच्छा, जैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज मैत्रेय को उपदेश करते हुए यजुर्वेद की कानवी शाखा के व दशनय ब्राह्मण के अंतर्गत यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण की 36 सूची में कथन करते हैं, आत्मा व हरे द्रष्टव्य, अर्थात हे मैत्रेय, आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए। विचार करके देखो, क्या आत्मा का दर्शन होता है क्या? नहीं होता है। अरे जिसका दर्शन होता है वो तो दृश्य होता है। जो दृश्य होता है वह आसमान होता है, विकारी होता है, वो बनने बिगड़ने वाला होता है। और जब वह स्वयं ही नित्य है तो उसके द्वारा नित्य सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जी बोलते, समझ में आ रहा ना? जी। आत्मा हमारे द्रष्टव्य, और यहाँ पर कहने का मतलब किया गया है कि आत्मा का ही दर्शन करो, नित्यासन करो। अगला समझ में? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आत्मा का दर्शन करो, जबकि वास्तव में आत्मा का तो दर्शन होता ही नहीं। परमात्मा से प्रमाणम से प्रमेय प्रमिति तथा इसी प्रसादात सिद्धियंतु तथा सिद्धो व्यक्यते, अर्थात जिससे प्रमाता की सिद्धि होती है, प्रमाण की सिद्धि होती है, प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमा की सिद्धि होती है, पर उसकी सिद्धि किसी से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो श्रुति माता जो यहाँ कथन कर रही है कि आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, तो इसका वास्तव में विलक्षण रहस्य होता है। वो तो जो समझने वाले होते वही समझ पाते हैं, वरना तार्किक लोग तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इत्यादि साक्षात्कार नहीं होता है तब तक तार्किक लोग कुछ न कुछ षड्यंत्र करके जिज्ञासुओं को, साधकों को इधर उधर भटकाते ही रहते हैं। तो ठीक यहाँ पर भी यही दशा हो रही है कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता। तो सबसे पहले इस बात को इसी तरह से जान लेना चाहिए, सत्य जो होता है, क्योंकि सिद्धांत जो होता है वह सिद्धांत किसी की अपेक्षा नहीं रखता है। तो सत्य कहने का मतलब जानने में आता ही नहीं, और जो जानने में आएगा वो सारा का सारा मिथ्या होगा। वो क्या होगा? कल परसों भी बताया था, गोचर जान लगी मन जाई, तो सब माया जानो भाई। इंद्रिया और इंद्रियों की जहाँ तक पहुँच है, ये सारी की सारी केवल माया की ही प्रतीति मात्र होती है। वास्तव में आत्म तत्व जो परमार्थ तत्व जो है वो वास्तव में जानने मानने का विषय होता ही नहीं। जो कहने का मतलब इनके चक्कर में पड़ जाते हैं, वास्तव में वे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आत्मा को यदि कोई, सत्य को यदि कोई जानना चाहता है तो समझो वह सत्य को जानने का विषय बना रहा है। तो सत्य तो हो गया यहाँ पर ज्ञेय, और वो सत्य को जानने वाला कोई और ज्ञाता हो गया। तो बताओ यहाँ पर वह सत्य होगा या मिथ्या होगा? तो मिथ्या होगा। हाँ बिल्कुल सत्य, क्योंकि ज्ञेय कहो चाहे दृश्य कहो चाहे साक्ष्य कहो, ये सारे के सारे मिथ्या ही तो होते हैं। जी। तो फिर यहाँ पर कहा भी गया है कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं, और विचार करके देखा गया तो सत्य तो जानने में आता ही नहीं। अब करें तो क्या करें बताओ?
समझ में आ रहा ना विषय? जी गुरुदेव। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात। और बाकी साधकों को भी समझ में आ रहा ना, क्योंकि वास्तव में जो जो जानने में आएगा वह सारा का सारा दृश्य ही होगा, नित्य ही होगा, वह नश्वर ही होगा, वास्तव में सत्य नहीं होगा। क्योंकि जैसे पिता के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता है, ऐसे ही कहने का मतलब ये जितनी भी इंद्रियां या जानने की जितने भी करण है, ये सारे के सारे करण उस परम सत्य से पहले नहीं है। कहने का मतलब जैसे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जो था वही सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में ठीक वर्णन करके बता सकता है, परंतु सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात जितने भी चाहे बड़े से बड़ा सूरवीर भी क्यों न हो, वह भी अपनी कल्पना करके कुछ न कुछ खुद करके ही वह स्थापित करेगा कि भाई संसार की ऐसी उत्पत्ति हुई, तो क्या वह वास्तव में ब्रह्म सत्य हो सकती? क्या कल्पना हो सकती है? सत्य तो दूर की बात है। तो यहाँ पर कहा गया है कि परमात्मा को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है। बहुत सारे लोग सत्य सीखते हैं, ज्ञान के नाम से गिरते हैं, तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जिनको सत्य समझते हैं, ईश्वर कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, परमात्मा कह दो, आत्मा कह दो, ज्ञान कह दो, हमें नाम में आसक्त नहीं होना है, अटकना नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वस्तु तो एक ही है, भले उनका नाम अलग अलग रख दिया गया हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर अपने को ये ऐसे किस तरह से समझना है, सबसे पहले तो इस बात को इस तरह से समझ लो कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। आ गया समझ में? उसके बाद फिर ये तर्क वितर्क लेगा, क्योंकि पहले यदि इस सिद्धांत को निश्चय नहीं करेंगे तो फिर कहने का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला हो ही सकता है। कुल मिला करके ज्ञान के द्वारा इतने दिनों से जो अपना विषय चल रहा था, कुल मिलाकर के सत्य का जो साक्षात्कार होता है उसका एकमात्र साधन ज्ञान भी बताया गया है। इसके लिए कल श्रुति युक्ति आदि से हमने सिद्ध भी किया था। श्रुति माता यही करती है। द्वारा ही परमार्थ सिद्धि हो सकती है, ज्ञान के द्वारा ही जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। अर्थात जो सिद्धांत खत्म किया गया, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब सत्य का जो साक्षात्कार होता है वह केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही हो सकता है। ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। अच्छा, आप में से किसी साधक के ऐसी कोई विशेष युक्ति या ऐसी कोई समझ प्रकट हो रही हो कि नहीं नहीं ज्ञान के बिना भी दुखों का अंत हो सकता है, सत्य जाने के बिना भी दुखों से छुटकारा मिल सकता है, ऐसा हो तो अपना क्या करते हैं हम? सुसोपति में थोड़ी देर के लिए दुख मिट सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। हाँ, वैसे सुसुप्ति में भी मिट सकता है, मूर्छा में भी मिट सकता है, समाधि में भी मिट सकता है, परंतु यहाँ पर जो शर्त लगाई गई है वह शर्त है मूल सहित दुखों की निवृत्ति। उस समय के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जैसे बड़ी जबरदस्त भूख लग रही हो तो वो डिसमिस हो गया है, बंद हो गया यार, बंद हो गया है इतना। कनेक्ट नहीं हो गया। अरे नेट खत्म हो गया। नहीं, एक बार हो जाएगा तो आपने प्ले कर रखा है। मेरे फोन में तो हो जाएगा इसका। तो इनके में हो जाएगा। वाईफाई करो ना। वाईफाई चालू है, मेरा बंद करूँ? ये कौन है? नेट बंद करो, एक तो नेट के बाद वाईफाई बंद करो।
कहाँ गया वो सत्संग? तो आ जाएगी, तो चालू कर दे दो ना। हो गया चल रहा है तो आ गया ना इसमें। जो है केवल और केवल मात्र तीन के पीछे सबसे ज्यादा पागल हुए रहते हैं। और वो तीन क्या क्या है? कर्म, धन, भोग। क्या बात है। जिसके लिए केवल ये उपनिषद का मंत्र स्पष्ट कथन करता है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यजेन के मृतत्व मानसु। न कर्म से, न धन से, न भोगों से मोक्ष होती है, बल्कि इनके त्यागने से ही होती है। अर्थात ब्रह्म शांति की प्राप्ति जो है, कहने का मतलब यदि कर्म, धन व भोग इन तीनों की कोई गुलामी करके फिर यदि सुखी होना चाहता है तो सचमुच में वह सुखी नहीं बल्कि और ज्यादा दुखी हो जाएगा। आ रहा समझ में? अच्छा, विचार करके बताओ, सुख से पहले क्या होता है? दुख। और सुख के बाद में क्या होगा? दुख होगा। अरे घबरा क्यों रहे? बिल्कुल सत्य बात है। कोई दुखी और जब उनके जीवन में सुख आता है तो दुख के बाद ही तो सुख आता। और सुख के बाद में क्या आता? दुख। लो बोलियो। कहने का मतलब सुख से पहले भी दुख है, सुख के बाद में भी दुख है। तो वास्तव में देखा जाए तो वह सुख दुख से ग्रसित होने के कारण वह सचमुच में वह सुख भी सुख नहीं है। और दुख से पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है, इसका विचार करेंगे तो क्या निर्णय निकलेगा? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब दुख से पहले भी सुख होता है, दुख के बाद में भी सुख होता है, परंतु दुख को कोई चाहता ही नहीं, अर्थात कोई कष्ट उठाना चाहता ही नहीं। क्या नहीं उठाना चाहते हैं? कष्ट। तो कर्म से, धन से, भोग से जो हमें सुख प्राप्त होता है, तो इससे पहले भी हम दुखी होते हैं। और जब इसे सुख प्राप्त होगा तो कुछ समय के लिए होगा, जैसे जुगनू थोड़ी देर के लिए चमकता है, तो ऐसे ही हमें थोड़ी देर के लिए सुख शांति मिल जाएगी, परंतु अंततः पुनः दुख मिल जाएगा। बताओ, उत्तम जिज्ञासु जो होता है, सच्चा जिज्ञासु जो होता है, वह कुछ समय के सुख के लिए लालायित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। वास्तव में सच्चा जिज्ञासु जो होता है, सच्चा मुमुक्षु जो होता है, वह थोड़ी देर के लिए दुखों की निवृत्ति नहीं चाहता है, वह तो सदा सदा के लिए सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की ही आकांक्षा रखता है। इसके सिवाय और किसी को महत्व नहीं देता है। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, क्योंकि हो सकता है संसार में बड़े बड़े शूरवीर होते हैं, अपने तर्क के द्वारा कुछ न कुछ सिद्ध करके बता दे कि हम बिना ज्ञान के भी सुखी हो सकते हैं, परंतु सचमुच में अपना जो विषय चल रहा है, मूल सहित दुखों की निवृत्ति, कारण सहित जो कार्य की निवृत्ति, सदा सदा के लिए दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही सिद्ध हो सकता है। इसके सिवाय कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी कोई ऐसा साधन पहले हुआ और न कभी आगे होगा। हाँ, वास्तव में होगा भी नहीं, ये निश्चित बात है। अच्छा, थोड़ा विचार करके बताओ, ज्ञान के द्वारा ही दुखों से निवृत्ति होती है, वह भी सदा सदा के लिए होती है, और फिर कभी दुखी होना होता ही नहीं। इसका रहस्य क्या है, कारण क्या है? सिद्ध करके नहीं बताएंगे तो फिर कोई मानने वाले भी नहीं। भाई, वास्तविकता क्या है? शिव प्रणाम देते हैं। हाँ शिव। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही तो प्रकाश करके उजाला करके देख लेते हैं तो वो रस्सी है, सर्प नहीं। तो ऐसी ज्ञान का सही स्वरूप प्राप्त हो जाता है, क्या मतलब हमारे को कोई बात की दुख नहीं होती। ये दृष्टांत तो, परंतु सिद्धांत में समझा करके कहो, इसे युक्ति पूर्वक सिद्ध करके बताओ। ज्ञान से समस्त दुखों की निवृत्ति और प्रमाण की प्राप्ति क्यों होती, क्या कारण है? और वो भी सदा सदा के लिए होती है।
इसका क्या रहस्य है? कोई साधक बोल ही समझा ही हो। हाँ, देखते हैं, कोई साधक विचार करके देखो। क्या है कि जब तक हम इसे ठीक ठीक नहीं समझ लेते तब तक संशय बना रहता है कि नहीं हो सकता है कर्म के द्वारा भी अभी सिद्ध करके बताएंगे कि कर्म के द्वारा क्यों नहीं होता और ज्ञान के द्वारा, क्योंकि कर्म और ज्ञान का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन भी करना है ताकि पता चले कि ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति होती है, कर्म आदि से कदापि नहीं, कभी भी नहीं हो सकती है। थोड़ी देर के लिए जो शांति होती है वो भी वास्तव में देखा जाए तो असली नहीं होती है। देवकरण जी, क्या बात, थोड़ा बोल लो ना। देवकरण जी। हरिओम। हाँ, हरिओम नारायण। थोड़ा बहुत बोलो ना, देखा कई बात है। ज्ञान ज्ञान मरण मिट जावे देखिए। आखिर तो सभी कहते हैं, शास्त्री भी कहते हैं, परंतु इसको सिद्ध करके बताओ, इसलिए जन्म मरण मिटता है। वरना कहने में तो जैसे अपनी माँ को कोई डाकन थोड़ी कहता है, भले डाकन हो तो भी नहीं कहते हैं। तो ऐसे जिनकी ज्ञान में निष्ठा है तो ज्ञान का महत्व तो बताएंगे, जिनकी कर्म में निष्ठा है वो कर्म की स्तुति करेंगे, जिनकी जिसमें निष्ठा है वो उसी का कथन करेंगे, उसी को श्रेष्ठ बताएंगे। जैसे दुकानदार क्या करते, भले 3 दिन का पड़ा हुआ माल वो फिर भी कहेंगे ताजा ताजा ताजा। आ गया समझ में? अब उसको वास्तव में सिद्ध करके बताए तब कुछ बात होती है। भारत जी, जुड़े हुए हैं यहाँ? हाँ, जुड़े तो है। आप कुछ बोल के दिखाओ। जिस प्रकार अंधकार की निवृत्ति बिना सूर्य की नहीं होती, उसी प्रकार अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति बिना ज्ञान से नहीं होती है। अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ये तो सिद्धांत हो गया कि जैसे अंधकार की निवृत्ति बिना प्रकाश के नहीं होती, वैसे ही अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के बिना नहीं होती। परंतु ज्ञान से ही क्यों होती, कर्म उपासना से क्यों नहीं? इसके लिए थोड़ा सिद्ध करके बताना अपने को। कर्म उपासना से जो प्राप्त किया जाता है, अगर निष्काम भाव से प्राप्त किया जाता है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कर्म उपासना नहीं, वो प्रसंग नहीं सुनाना। प्रसंग ये सुनाना है कि ज्ञान से ही समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। ज्ञान के सिवाय और किसी साधन से समस्त दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। ये असली सूत्र तो ये है। इसको कहने का मतलब जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो जिसने ठीक ठीक प्रकार से निश्चय कर लिया, फिर वह 4 लोग, वो कहते हैं 3 लोग चौदह भवन में कहीं पर भी क्यों न जाए, परंतु वह कहने का मतलब फिर किसी से डरेगा नहीं, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि 2 और 2 4 होते हैं तो 4 ही होते हैं। 4 4 4 4 कुछ भी नहीं होगा। तो ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति क्यों होती है, कर्म उपासना आदि साधनों से क्यों नहीं होती है? स्वयं सिद्ध वस्तु होती है, वो तो ज्ञान से होती है गुरुदेव। क्यों? कर्म से भी हो सकती होगी। कारण क्या है, सिद्ध करके बताओ। गुरुदेव, ज्ञान से नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है। क्या हुआ? नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है ज्ञान से। अच्छा, शिवम स्वामी जी। हाँ, शिवम। यह दुख का कारण अज्ञान है, और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद फिर अज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता और दुख भी नहीं होता है। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, ठीक बात है। वैसे साधक जो कुछ भी सुना रहे, गड़बड़ किसी में भी नहीं है, सब बिल्कुल ठीक ठीक सुना रहे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु कहने का मतलब साधारण साधक भी अच्छी तरह से निश्चिंत हो जाए कि वास्तव में दुखों की निवृत्ति जो है वो ज्ञान से ही होती है, बाकी साधनों से नहीं। तो अपन जो कह रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो दृष्टांत दिए जा रहे हैं, ये दृष्टांत सुनकर के लोग देखेंगे भाई ये तो इनके मत पंथ की बात कर रहे हैं, परंतु सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध करके बताए तब जाके कुछ बात और होती है।
जैसे दूध में कितना पानी मिलाया हुआ है तो लैक्टोमीटर डालते ही पता चल जाता है या नहीं चलता? ऐसे ही कहने का मतलब जब तक हम किसी भी बात को तर्क के द्वारा, किसी प्रमाणों के द्वारा, अनुभव के द्वारा, युक्ति के द्वारा, श्रुति के द्वारा अच्छी तरह से सिद्ध करके पूर्ण रूप से नहीं बताएंगे, तब तक कहने का मतलब बात में थोड़ा संशय ही रह सकता है। ये थोड़ी विशेष बात है। अब आप लोग तो सब जिज्ञासु हो, सब उत्तम होने के कारण इस रहस्य को समझते हो, निश्चिंत भी हो, परंतु कोई शास्त्रार्थ करने पर उतर हो जाए, सिद्ध करके बताओ ज्ञान से मोक्ष क्यों होते हैं, ज्ञान से सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की जो प्राप्ति होती है, ये तुम्हारा कथन है, इसको सिद्ध करके बताओ। फिर सिद्ध कैसे करेंगे? हम कह देंगे ज्ञान जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से होती है, वैसे ही ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग देखते हैं कि भाई जिनको ज्ञान हो गया वो भी कहीं कहीं पर कहने का मतलब इधर उधर बगे बगे फिरे, कभी क्या बना रहे, कभी क्या करे, कभी क्या। तो फिर देखेंगे अब इनको ज्ञान हो गया, इनके दुखों की निवृत्ति नहीं हुई, हमारे दुखों की निवृत्ति कैसे हो जाएगी? साधकों को संशय हो सकता है या नहीं हो सकता? जिन्होंने अभी तक ठीक ठीक बहुत प्राप्त नहीं किया, हो सकता है। आ रहा समझ में? जी स्वामी जी। इस विषय को अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह से सिद्ध करके बताएंगे। इससे पहले एक दृष्टांत सुना देते हो, 2 रोज पहले कह रहे थे परंतु भूल गए, अभी वापस एकदम याद आ गया। तो सबसे पहले तो ये निश्चिंत हो जाए कि ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति होती है, ठीक है ना। और फिर अभी जो विषय चल रहा था इसको अच्छी तरह से सिद्ध करके बताएंगे कि वास्तव में कमजोर से कमजोर साधक भी इस बात को निश्चित कर लेगा कि दुखों की निवृत्ति होगी तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होगी, ज्ञान के सिवाय और किसी साधन से दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। ये विशेष बात होगी, ठीक है ना जी गुरुदेव। कहीं से सुनता है कि तरती हो कम आत्मविद, अर्थात जिनको ज्ञान हो जाता है वह समस्त दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है जी। ऐसा विचार करके फिर शंका कर ली कि भाई ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो तद विज्ञानार्थम से गुरु में वाभिगच्छेत् समित फणे श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम, ये किसी ने बता दिया। इसके लिए तो महापुरुषों की शरण में जाकर के फिर समझना होता है। तो वह साधक किसी महात्मा की शरण में गया, जाकर के विधि पूर्वक उपस्थित होता है और हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, भगवान कृपा करके मुझे संसार रूपी दुखों से मुक्त कर दो, मैं बड़ा दुखी हूँ, आप कृपा करोगे तो मैं सचमुच में दुखों से निवृत्त हो जाऊंगा। अब महात्मा तो ऐसे जीवन मुक्त महात्मा थे, उनकी दृष्टि में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे संसार हो तो उनको दुखों से मुक्त करे, परंतु जैसे दूध पीते हुए बच्चे के अनुसार माता पिता का व्यवहार हुआ करता है, तो उस समय महात्मा विचार करते हैं कि अभी इसको सिद्धांत सुना देंगे तो बात तो समझ में न आएगी नहीं, कि तो नष्ट है तो भ्रष्ट है, दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसे इसकी भाषा में ही समझाते हैं। अच्छी तरह से ध्यान देना अब, है ना जी गुरुदेव। तो महात्मा ने कहा भाई देखो तुमको संसार रूपी दुख बड़े कहने का बड़े कष्टप्रद लग रहे, तू इससे छूटना चाहता है, तो इसका मतलब ये जरूर है कि संसार रूपी दुख ने तुम्हारे भीतर कैसे न कैसे प्रवेश कर लिया। आ गया समझ में जी दादा? तो हो सकता है ये जो दुख है पैरों के द्वारा शायद प्रवेश किया होगा, तो हो सकता है तुमने पैरों से ऐसा वैसा काम किया होगा, गलत काम किया होगा, कहीं गलत जगह पर गया हो, इस कारण से संसार रूपी दुख ने प्रवेश कर लिया होगा। तो तुम ऐसा काम करो, पैरों के द्वारा तीर्थ यात्रा करके आओ, भ्रमण करके आओ, अच्छी अच्छी जगह पर जाकर के आओ, तीर्थ यात्रा करोगे तो सचमुच में तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। अब वह जाता है, 7-6 महीने तक समस्त तीर्थों में खूब भ्रमण करता है, आकर के कहने लगता है भगवान मेरे दुखों की निवृत्ति नहीं हुई, कृपा करो, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा भाई ये बात पक्की हो गई कि संसार रूपी दुख ने पैरों के द्वारा प्रवेश नहीं किया। यदि पैरों से संसार रूपी दुखों ने प्रवेश किया होता तो ये निश्चित बात है कि वह निवृत्त हो जाता। इसमें
युक्ति प्रमाण सब साथ साथ ही लगते रहेंगे, थोड़ा विचार करते रहना, ठीक है ना। जी गुरुदेव। तो भाई पैरों के द्वारा संसार रूपी दुखों ने प्रवेश नहीं किया, हो सकता है हाथ के द्वारा संसार रूपी दुखों ने प्रवेश किया होगा, तो तू ऐसा काम कर, हाथों के द्वारा दान आदि काम किया कर, सत्कर्म किया कर, निश्चित रूप से तुम्हारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। अब जाता है और हाथों के द्वारा जो जो कुछ हो सकता है, दूसरों की भलाई का काम भी करता है, हाथों से समस्त शुभ कर्म करता है, साल भर बाद में वापस आकर के प्रार्थना करने लगता, भगवान मेरे हाथों से मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी मेरे दुख निवृत्त नहीं हुए, बताइए मैं क्या करूं। महात्मा ने कहा भैया इससे सिद्ध हो जाता है हाथों के द्वारा भी संसार रूपी दुखों ने प्रवेश नहीं किया। हो सकता है मुख के द्वारा संसार रूपी दुखों ने प्रवेश किया होगा, तो ऐसा काम कर, खूब राम राम कर। यदि राम राम करेगा तो तुम्हारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। ये तो पक्का हो गया, पैर के द्वारा भी संसार रूपी दुख ने प्रवेश नहीं किया, हाथ के द्वारा भी नहीं किया। हो सकता है पैर के द्वारा, मुख के द्वारा किया होगा। जाओ तुम खूब राम राम करो, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। काफी समय तक वह खूब 24 घंटे जितना समय मिलता क्षण भर के लिए भी व्यर्थ नहीं जाने देता, श्वास उश्वास हो भगवान राम का स्मरण करने लग जाता है। काफी समय तक स्मरण करता है परंतु फिर भी दुखों की निवृत्ति नहीं हुई। फिर भी कहने का मतलब उसे जैसी शांति चाहिए वैसी शांति मिली नहीं, जाकर के फिर कहने लगता भगवान मेरे दुखों की निवृत्ति नहीं हुई, कुछ कृपा कीजिए। आत्मा ने कहा बेटे इससे ये सिद्ध हो गया कि मुख के द्वारा भी संसार रूपी दुख ने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि जो जिस इंद्रिय से होकर के प्रवेश करता है उसी इंद्रिय से वापस निकल सकता है। ये थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है ना। जी गुरुदेव। अच्छा इसको भी थोड़ा सिद्ध करके बता देते हैं। क्या होता है कि कोई एक पंचई नोहरा था, क्या था? पंचई नोहरा। पंचई नोहरे के समझो 10 तो खिड़कियां थी, क्या थी? 10 क्या समझो 10 दरवाजे थे, जिसमें 9 में तो खिड़कियां लगी हुई थी छोटी छोटी और एक बहुत बड़ा दरवाजा था। तो क्या होता है कि जब वह द्वार खुला हुआ था तब वह ऊंट उसके अंदर चला गया पंचई नोहरे के अंदर, और लोगों को पता तो था नहीं। बाहर निकले गेट बंद करके अपने अपने घर पर चले गए। सारी खिड़कियां खुली हुई थी परंतु द्वार बंद हो गया। अब वह ऊंट बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, तो जिस खिड़की में जाकर के निकलने की चेष्टा करता, तो बताओ बाहर निकल सकेगा क्या? नहीं। अरे भाई वह जिस द्वार से होकर के प्रवेश करके गया उसी द्वार से निकलेगा। बाकी जो 9 द्वार है वो छोटे हैं, वो उनकी खिड़कियां लगी हुई है, उनसे वह बाहर निकल सकता ही नहीं। तो जिस प्रकार से वह ऊंट मेन गेट से होकर के प्रवेश करता है तो उसी से बाहर निकल सकेगा। ऐसे ही वो महात्मा कहते बेटे जिस द्वार से संसार रूपी दुख ने प्रवेश किया उसी द्वार से निकलेगा, बाकी द्वार से निकलने वाला सचमुच में है नहीं। तो ये 3 जो कहने का मतलब इंद्रियां बताई गई है, कर्म इंद्रियों में से 3 का वर्णन हो गया। 2 जो कर्म इंद्रियां शेष रही उसका वर्णन योग के अंतर्गत होता, समाधि अवस्था में होता है, तो उसके लिए फिर देखते हैं। अब वापस आ जाते ज्ञान इंद्रियों के बारे में। तो महात्मा कहते बेटे हो सकता है आंख के द्वारा संसार रूपी दुख ने प्रवेश किया हो, तुम ऐसा करो त्राटक लगाओ, नाना देवताओं का ध्यान करो। यदि सचमुच में संसार रूपी दुख ने आंख के द्वारा प्रवेश किया होगा तो यह दुख सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा, और यदि नहीं होगा तो हम समझ लेंगे भाई इसके द्वारा भी संसार रूपी दुख ने प्रवेश नहीं किया। अब गया महीने भर तक खूब ध्यान लगाया, खूब देवताओं का ध्यान किया, सब कुछ किया, त्राटक भी किया, सिद्ध भी हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु वो कहने का मतलब बात जैसी बननी चाहिए वैसी बनी नहीं, दुखों की निवृत्ति नहीं हुई। आकर के फिर कहने लगता भगवान कृपा करो, मैं दुखों से मुक्त नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि मैं सदा सदा के लिए सर्व बंधनों से सर्व दुखों से मुक्त हो जाऊं। महात्मा ने कहा भैया इससे सिद्ध होता है कि आंख के द्वारा भी संसार रूपी दुख ने प्रवेश नहीं किया। फिर कहा हो सकता है जीभ के द्वारा, क्योंकि तुमने खाने पीने में या बोलने में कुछ गड़बड़ घोटाला किया होगा, क्योंकि ये जीभ इंद्रिय जो है
बाकी समस्त इंद्रियां तो एक एक काम करती है, दो काम करती है, ये खाती भी है और बोलती भी है। यदि दोनों में गड़बड़ हुई हो तो हो सकता है दुख ने प्रवेश कर लिया हो। तुम ऐसा काम करो, अपनी जीवा को वश में करो और इसके लिए तुम चांद्रायण व्रत करो। और चांद्रायण व्रत की विधि बताई तो उन्होंने इतने चांद्रायण व्रत की 6 महीने लगा दिए, 6 चांद्रायण व्रत किए। चांद्रायण व्रत का मतलब होता है एकम के दिन 1 ग्रास खाना, द्वितीया के दिन 2 ग्रास, तृतीया के दिन 3 ग्रास, ऐसे करते करते 15 ग्रास तक पहुंचना और फिर 15 से फिर एक एक कम करना। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं वैसे एक एक ग्रास बढ़ाना होता है, जैसे जैसे घटती है वैसे घटाना होता है। 15वें दिन 15 ग्रास खाना, 16वें दिन 14, 17वें दिन 13, ऐसे करते करते अंत में 1 ग्रास पर आ जाना, इसको कहते हैं चांद्रायण व्रत। तो ऐसे खूब चांद्रायण व्रत किए परंतु फिर भी दुखों का अंत नहीं हुआ। आकर के कहने लगता है भगवान दुखों का अंत नहीं हुआ, कृपा करो, मैं बड़ा दुखी हूँ। महात्मा ने कहा बेटे इससे सिद्ध हो गया कि संसार रूपी दुख ने जीव के द्वारा भी प्रवेश नहीं किया। जी गुरुदेव। हो सकता है त्वचा के द्वारा संसार रूपी दुखों ने प्रवेश किया हो सकता है त्वचा के द्वारा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये त्वचा जो है ये सबसे खतरनाक विषय यही है। तो कहा तुम ऐसा काम करो, इस त्वचा को थोड़ा कष्ट दो, इसे तपाओ 5-5 धूनी या 84 धूनी लगा लगा करके इसको तपाओ। यदि संसार रूपी दुख ने त्वचा के द्वारा प्रवेश किया होगा तो निकल जाएगा, और यदि नहीं निकलेगा तो फिर और विचार करेंगे। अब उसने खूब तप किया, 84 धूनी ताप करके देख ली, फिर भी दुखों की निवृत्ति नहीं हुई। जाकर के कहने लगता भगवान मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ, कृपा करो। महात्मा ने कहा बेटे इससे सिद्ध हो गया कि त्वचा के द्वारा भी संसार रूपी दुख ने प्रवेश नहीं किया। तो क्या हो सकता है नाक के द्वारा और बाकी की 2 कर्म इंद्रियां जो शेष रह गई उनके द्वारा संसार रूपी दुखों ने प्रवेश किया होगा। तो तुम ऐसा काम करो, अष्टांग योग का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 अंग सहित तुम समाधि का अभ्यास करो। हो सकता है इन 3 द्वारों से संसार रूपी दुखों ने प्रवेश किया होगा तो निश्चित रूप से निवृत्त हो जाएगा। अब वह 8 अंग सहित समाधि का अभ्यास करता है, समाधि सिद्ध होती है, सब कुछ हो जाता है, परंतु जब तक समाधि में रहता है, जैसे चूहा जब तक बिल में रहता है तब तक सुरक्षित रहता है, और जैसे ही बिल से बाहर निकलता है वह बिल्ली तैयार बैठी मिलती है। तो ऐसे ही कहने का मतलब जब ये समाधि अवस्था में पहुंच जाता है तो समस्त दुखों से छूट जाता है, परंतु जैसे ही समाधि से उत्थान होता है ये सारा का सारा प्रपंच फिर उसे काटने के लिए दौड़ता, फिर उसे दुखी कर देते हैं, व्यथित कर देते हैं। तो फिर ये रोता कहता भगवान दुखों की निवृत्ति नहीं हुई, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं समस्त दुखों से मुक्त हो जाऊं। महात्मा ने कहा भाई 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा संसार रूपी दुखों ने प्रवेश नहीं किया, आंख से नहीं किया, नाक से नहीं किया, जीभ से नहीं किया, त्वचा से नहीं किया, तो अब तो केवल एक इंद्रिय शेष रही, कान इंद्रिय। हो सकता है कान के द्वारा संसार रूपी दुखों ने प्रवेश किया हो। तुम ऐसा काम करो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का आश्रय लो और ऐसे महापुरुषों के मुख से तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन करो। हो सकता है कान के द्वारा संसार रूपी दुखों ने प्रवेश किया हो तो तुम निश्चित रूप से समस्त दुखों से मुक्त हो जाओगे। देखते हैं इसके द्वारा यदि प्रवेश नहीं किया होगा तो फिर और विचार करेंगे। तो वह साधक फिर महापुरुषों का संग करता है और खूब सत्संग सुनता है। तो कहने का मतलब बहुत ही जल्दी बहुत कम समय में सत्संग सुन करके भी वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है और जाकर के कहने लगता है भगवान आपकी कृपा से मैं समस्त दुखों से मुक्त हो गया, अब मुझे स्वप्न में भी किसी दुखों का भान नहीं होता है। शायद आप लोगों के समझ में आ रहा होगा वास्तव में होता है क्या है। ये कान जो है ये सबसे बड़ी इंद्रिय जो होती है कान ही होती है। कहने का मतलब बाकी की इंद्रियों के द्वारा संसार इतना प्रवेश नहीं करता है जितना प्रवेश कान के द्वारा करता है। तो देखो कान के द्वारा प्रवेश किया हुआ संसार कान के द्वारा ही निकलेगा। और कब निकलेगा? जब हम संत महापुरुषों का संग करके ब्रह्मवेता महापुरुषों का संग करके खूब खूब खूब
आत्मा तत्व के बारे में श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे तो निश्चित रूप से दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, वरना दुखों की निवृत्ति सचमुच में होने वाली है ही नहीं। खैर आप लोगों के समझ में आया होगा। इस दृष्टांत से ये सिद्ध हो जाता है कि केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति होती है। ज्ञान के सिवाय और कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ कभी होगा, नहीं हो सकता नहीं। परंतु ज्ञान के द्वारा ही दुखों की निवृत्ति होती है। इसमें हमने प्रमाण तो दे दिया, दृष्टांत तो दे दिया, परंतु कहने का मतलब ऐसी युक्ति बतानी है जिस युक्ति से सिद्ध हो जाए कि वास्तव में ज्ञान के सिवाय और कोई साधन समर्थ है ही नहीं। तो चलो ठीक, इसके बारे में अच्छी तरह से याद रखना। ये तो बड़ा गुड विषय है, कल इसी पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। यदि मैं भूल भी जाऊं तो आप याद दिलवा देना। इसमें युक्ति जो शेष रह रही उसके ऊपर कल विचार करेंगे। आज समय हो गया, वैसे ज्यादा सुनेंगे तो क्या कि फिर सुनी हुई बातें भी थोड़ी गड़बड़ा जाती हैं। तो इस दृष्टांत के अनुसार अपने को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। वास्तव में जितना भी संसार में दुख होता है केवल और केवल मात्र संत महापुरुषों का संग न करने से, शास्त्रों का स्वाध्याय न करने से, आत्म तत्व का बोध न होने से ही समस्त दुख होते हैं। वरना जिनको ठीक ठीक आत्म तत्व का बोध हो जाता है उनकी दृष्टि में सारा संसार जलकर भस्म हो जाए फिर भी उसे सपने में भी दुख नहीं होता। जागृत अवस्था की तो अलग ही बात होती है। तो यदि किसी को दुख होता तो समझ लेना चाहिए अभी तक ठीक ठीक बोध नहीं हुआ। और यदि दुख तो क्या, दुख के पहाड़ भी जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके, समझ लेना उन्होंने सचमुच में संतों का संग किया, सचमुच में उनके हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित हो रही है। वरना छोटी छोटी बातों से जो इधर उधर हो जाते हैं तो वास्तव में देखा जाए तो उनकी ज्ञान में निष्ठा नहीं होती है। उनकी जो निष्ठा होती है अन्य पदार्थों में हुआ करती है। इसलिए सारा का सारा संसार स्वप्न के समान है, सारा का सारा संसार मिथ्या है। वैसे देखा जाए तो एक न एक दिन ये संसार छूटेगा ही छूटेगा। अतः 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी किसी समय संसार छूट जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि आनंदित होना चाहिए। मैं चाह करके भी संसार को नहीं छोड़ पा रहा था, ईश्वर ने बड़ी कृपा की, गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, ये सारा झगड़ा झमेला शांत हो गया। अब तो मौज से रहेंगे, अब तो बात ही कुछ और होगी। चलो एक छोटा सा दृष्टांत और आ गया ध्यान में। होता है क्या जी, गड़बड़ घोटाला क्या होता है, हो सकता है किसी साधक के काम की सत्संग निकल जाए। एक बार क्या होता है, राजा इंद्र जो है ना, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, देवताओं के राजा, ठीक है ना जी गुरुदेव। राजा इंद्र एक बार लोमस ऋषि जी की शरण में पहुंचते हैं। उनको विधि पूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, भगवान कृपा करो, मुझे आदेश दो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लोमस ऋषि जी कहते हैं, भाई क्या सेवा करना चाहते हो? भगवान मैं देखता हूँ आप सदा सर्वदा, वो क्या करते थे, एक घास का पूला बना करके अपने सिर पर रख लेते। क्या होता, गर्मी होती उस समय उनके छाया रह जाती, सर्दी होती तो सर्दी से बच जाते, और बारिश आती तो बारिश उनके ऊपर न गिर करके उस घास के ऊपर गिरती और इधर उधर हो जाती। तो कहने का मतलब अब मैं आपको देखता हूँ तो आप केवल अपने सिर पर यही रखते हो, आपके कुछ रहने की मैं व्यवस्था करना चाहता हूँ, बस केवल आपका आदेश चाहिए। लोमस ऋषि जी ने कहा, इंद्र कितने दिनों का जीवन है? आ गया समझ में? अरे जीवन तो थोड़ा भला हरि का स्मरण हो, 1 वर्ष का जीवना लेके डरे नहीं कोई। अरे थोड़े दिनों का जीवन है, ये भगवान का भजन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए ये जैसे तैसे निकले वैसे निकाल लेना चाहिए। तो हमें इस फालतू के प्रपंच में क्यों पढ़ना है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जी। तो राजा इंद्र कहते नहीं नहीं भगवान, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हूँ, मैं आपके कुछ न कुछ व्यवस्था करूंगा, बस मुझे आप आदेश दो। तो लोमस ऋषि जी तो वही कहते रहे, सारा संसार सपने के समान है, बना लेंगे तो क्या, मिल गया तो क्या, बिछुड़ जाएगा तो क्या, ये सारा का सारा ऐसा ही होता है। जो चीज छूटने वाली होती उसको पाकर के भी क्या करना है, पाएंगे फिर अनेक प्रकार से दुखी होंगे, फिर अंत में वो छूटने वाली है, इसलिए मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। परंतु बार बार इंद्र जब आग्रह करता है
और जब लोमस ऋषि जी बार बार कह देते नहीं नहीं, अरे थोड़े दिनों का जीवन है तो ऐसे ही जीवन निकल जाएगा, मुझे किसी प्रपंच में नहीं पड़ना, मुझे कोई मकान नहीं चाहिए, कोई आश्रम नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। तो राजा इंद्र ने सोचा भाई ये तो महात्मा लोग जो होते हैं ये सिद्ध हुआ करते, इनको पता रहता है कि कितने दिनों के बाद में प्राण निकलने वाले, तो हो सकता है महीने 20 दिन के मेहमान होंगे और क्या ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ये कुछ बनाने नहीं देना चाहते, वरना थोड़ी बहुत ज्यादा उम्र होती तो फिर क्या ऐसा थोड़े करते। तो उन्होंने जिज्ञासावश पूछ लिया, भगवान आप मना कर रहे हो, इससे सिद्ध होता है कि आपकी उम्र शायद नजदीक आने वाली, आपका समय नजदीक आने वाला, इसीलिए आप मना कर रहे हो, तो आपका ये 100 वर्ष कब पूरा होगा, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, आपकी उम्र कितनी है। तो लोमस ऋषि जी कहते हैं इसको जान के क्या करोगे, आरा समझ में जी बात। तो राजा इंद्र कहते नहीं नहीं भगवान मैं जानना चाहता हूँ, फिर मैं निर्णय लूंगा कि आपके लिए मुझे कुछ व्यवस्था करनी है या नहीं करनी, फिर आप कहोगे नहीं कहोगे, फिर भी मैं मेरी इच्छा से ही काम करूंगा। तो लोमस ऋषि जी कहते चलो ठीक, अब तू जानना ही चाहता तो कागज पेन लेकर के बैठ जा और जो मैं सुनाता हूँ उसको ध्यान देके सुनना। अब लोमस ऋषि जी कहते हैं 4 युग होते हैं। कितने युग? 4 युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग जो होता है वो 4,32,000 वर्ष का होता है। द्वापर युग कलयुग से दुगुना होता है, अर्थात 8,64,000 वर्ष का होता है। त्रेता युग कलयुग से 3 गुना होता है और सतयुग 4 गुना होता है। यदि कोई कलयुग के वर्ष याद कर ले, 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, तो इसे दुगुना द्वापर, 3 गुना त्रेता युग और 4 गुना सतयुग होता है। फिर कहने लगते हैं देखो ये जो 4 युग बताए गए हैं, इन 4 युगों को यदि हम सम्मिलित कर ले तो इसे एक चतुर्युगी बोलते हैं, एक चौकड़ी बोलते हैं। और इनके वर्ष बनते हैं, कलयुग के जितने वर्ष बने उसके आगे 1 शून्य और लगा दीजिए, ये 4 युगों की कुल जोड़ आ जाएगी। तो कलयुग के वर्ष होते 4,32,000, जिसके आगे 1 शून्य और लगाएंगे तो कुल वर्ष हो गए 43,20,000 वर्ष। तो इसको कहते हैं एक चतुर्युगी। फिर लोमस ऋषि जी कहते हैं हे इंद्र, ऐसी जब 71 चतुर्युगियां व्यतीत हो जाती हैं, अर्थात 71 बार सतयुग बीतता है, 71 बार त्रेता युग बीतता है, 71 बार द्वापर युग बीतता है और 71 बार कलयुग बीतता है, तब जाकर के एक मनवंतर होता है। या ऐसा समझो ये तुम्हारी आयु हो गई। कहने का मतलब तुम्हारा जो कार्यकाल होता है वह केवल 71 चतुर्युगी तक ही होता है और इनका वर्ष होता है 30,67,20,000 वर्ष। तो इंद्र की आयु बता दी गई, हे इंद्र ये तुम्हारी आयु पूरी हो गई और तुम्हारी जितनी आयु होती उतनी एक मनु भगवान की होती, एक मनवंतर पूरा हो जाता है। और इतने ही समय में, कहने का मतलब एक मनवंतर जब होता है, एक मनु का शासन काल जब होता है, उस मनु के शासन काल में प्रत्येक जीव को एक बार मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वापस जो मनुष्य जन्म मिलेगा वह 71 बार जब सतयुग बीतेगा, 71 बार त्रेता युग बीतेगा, 71 बार द्वापर युग और 71 बार कलयुग बीतेगा, तब जाकर के फिर हमें पुनः मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अच्छी तरह से समझ लेना। यदि कोई किसी को नींद आ रही हो, सपने देख रहे हो, मौज मस्ती करने का, मनोरंजन करने का, तो अच्छी तरह से सुन लेना, समझ लेना, जग जाना। वास्तव में सारा संसार स्वप्नवत होता है। हम पागल होकर के पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़ रहे हैं, सत्य की ओर हमारी चित्तवृत्ति जाती ही नहीं। तो लोमस ऋषि कहते हे इंद्र ये तुम्हारी आयु पूरी हो गई और तुम्हारे जैसे 14 इंद्र बीते। कहने का मतलब जैसे अपने दिन में 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ पर एक घड़ी लगी हुई है और उनके दिन में 14 घंटे होते हैं और प्रत्येक घंटा जब लगता तब एक इंद्र बदल जाया करता है, एक मनवंतर बदल जाता है। 1 घंटे में एक बार मनुष्य बनने का प्रत्येक जीव को सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो लोमस ऋषि जी कह रहे हैं हे इंद्र तेरी जो उम्र होती है वो 30,67,20,000 वर्ष की होती है। या समझो 71 बार सतयुग बीते, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार
युग व्यतीत हो तब जाकर के तेरी उम्र पूरी होती है। और तेरे जैसे 14 इंद्र जिस दिन बीत जाते हैं उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। इस हिसाब से यदि गणित लगाए तो ब्रह्मा जी का जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात होती है। और ऐसे करके दिन और रात जब 30 दिन तक हो जाते, 30 दिन और 30 रात होती तो 1 महीना हो जाता है। ऐसे जब 12 महीने व्यतीत होते तब 1 वर्ष होता है। और ऐसे जब 100 वर्ष पूरे हो जाते तो 1 ब्रह्मा जी शांत हो जाता है, अर्थात 1 ब्रह्मा नष्ट हो जाता है, उसकी जगह दूसरा ब्रह्मा बैठता है। और लोमस ऋषि जी कहते हैं इंद्र तू उम्र के बारे में क्या पूछता है, तब 1 ब्रह्मा शांत हो जाता है, 1 ब्रह्मा अपना जीवन काल पूरा कर लेता है, तब मेरे शरीर से 1 रोम नीचे गिर जाता है। वो छाती को दिखाते 1 अंगूठा जितनी जगह केवल रोम पड़े हुए, बाकी तो पूरे शरीर के रोम अभी तक है। और कह रहे हैं इंद्र कितने दिनों का जीवन है, तो ऐसे ही घूमते फिरते नहीं हो जाएगा, आश्रम बना करके ऐसा करके वैसा करके क्या करना है। अब विचार करके देखो, तुलनात्मक अध्ययन करके हम क्या कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है जी। तो वास्तव में होता है क्या कि जिनको सत्य की जिज्ञासा नहीं होती है वह कर्म धन व भोग के पीछे पागल होकर के अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। सत्य बात तो यह है कि ये पृथ्वी लोक तो क्या, त्रिलोकी तो क्या, 14 लोक अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य, समस्त धन, समस्त भोग पदार्थ किसी एक को मिल जाए फिर भी वह अगर अमर नहीं हो सकता है तो कहने का मतलब थोड़ा सा प्राप्त करके कोई समझे में कृतार्थ हो जाऊंगा तो सच्ची बात है, उससे बड़ा मूर्ख तो संसार में कोई हो सकता ही। सिकंदर जैसा जो विश्व विजेता था उनका अंतिम अनुभव सुन करके देखिए वह रोते हुए जा रहा और कह रहा मैंने जीवन में बहुत बड़ी मूर्खता की, जो करना चाहिए जिसको जीतना चाहिए उस मन को तो जीता नहीं, और मैंने ऐसे ही संसार के लोगों को शत्रु मित्र बना करके उनके पीछे पागल हो गया और अपने पूरे जीवन को व्यर्थ बर्बाद करके अब मैं पतन की ओर ही जा रहा हूँ। आ गया समझ में? इसलिए वास्तव में आत्म तत्व का विचार ही जीवन का सार है। इसको छोड़ करके हम कुछ भी करेंगे तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो भाई लोमस ऋषि जी जितनी समझ तो शायद ही किसी में जाकर तो फिर भी कहने का मतलब ऐसे महापुरुषों को अपना इष्ट बना करके कम से कम आत्म तत्व को महत्व दे। ठीक, बाकी जो तुम्हारे को गड़बड़ घोटाला करना है करते रहो, परंतु आत्म विचार से, आत्मज्ञान से, ब्रह्म विद्या से, सत्संग से श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही नहीं। सत्संग न सुनने से ही अनंत 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 प्रकार के दुख इस जीव को ग्रस्त लेते हैं, और जब ये संतों के सानिध्य में बैठ करके विचार करने लगता है तो दुख ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे पूरे उदय होते रात्रि का निराकरण हो जाता है। जी गुरुदेव, आ गया समझ में? तो ये थोड़ी विशेष बात है, इनको खूब मंथन किया करो, खूब विचार किया करो। वास्तव में दुखों का कारण अपनी नासमझी होती है, ये अज्ञानी दुखी करता है। ये उल्टी समझ जो होती है, ये उल्टी समझ ही हमें दुखी बनाती रहती हैं, दुखी करती रहती हैं। अरे कुल मिला करके मानी बंधन में आयो, कल्पना करके हम बंधे हुए हैं, तो उस कल्पना से मुक्त होने के लिए एक कल्पना और करनी होगी, और वह कल्पना जब ब्रह्मवेता महात्माओं के सानिध्य में अच्छी तरह से इस सूत्र को समझ लेना। आप कल्पना घर पर बैठ करके भी कर सकते हो, जैसे कहने का मतलब कोई चाहे उनकी मन मर्जी से कोर्ट में जाकर के, मंदिर में जाकर के, कहीं पर भी जाकर के एक दूसरे के गले में माला डाल करके पति पत्नी हो सकते हैं, परंतु इस प्रकार से जो कि बिना किसी की साक्षी के पति पत्नी बन जाते हैं उनको बहुत जल्दी उनका डाइवोर्स हो जाया करता है। आ रहा समझ में? परंतु जब एक पिता अपनी पुत्री का हाथ पकड़ करके अपने जमाई के हाथ में देता है तो फिर उनको डाइवोर्स का अधिकार नहीं होता है। फिर वो कहने का मतलब ऐसा वैसा कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब जैसे किसी ने कहा, एक देवता प्रकट हुए, मुझे स्वप्न में कहा कि तुम इस मंत्र का जप करो, 6 महीने तक जप किया, 6 महीने बाद में दूसरा देवता प्रकट होकर एक मंत्र और दे देगा, तो बताओ पहले वाले मंत्र का जप करेगा या इस वाले का? तो ऐसे ही कहने का मतलब घर पर बैठ करके किताबें पढ़ करके पता नहीं अंट संट कहाँ से सुन करके यदि कोई
निश्चय कर ले, समझ ले कि मैं ब्रह्म हूँ। तो कल्पना का ब्रह्म होता है, उन्होंने अपनी कल्पना से अपने को ब्रह्म माना। हो सकता है किसी दिन उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़े या कोई ऐसा समझाने वाला मिल जाए कि तू सचमुच में ब्रह्म नहीं है, तू तो उनका बाप बेटा पता नहीं अंट संट क्या बताए। तो हो सकता है उस दिन उसको छोड़ करके उसको मानने लग जाएगा। परंतु जब ये जीव ब्रह्मवेता महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में बैठ करके जब मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय करता है, तो फिर ऐसी सृष्टि में कोई ताकत नहीं है कि उनको उस जगह से हटा दे। आ गया समझ में? इसीलिए गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके फिर ही ब्रह्म विचार करना होता है, इसके सिवाय और कोई साधन होता ही नहीं। और यही कारण है कि हम केवल जिज्ञासा कैसे उदय होती, विवेकादि साधनों से हम कैसे संपन्न होते हैं, सदगुरुओं का क्या महत्व होता है, ब्रह्म विद्या का क्या महत्व होता है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है, इन समस्त बातों के ऊपर ही हम विश्लेषण कर रहे हैं। आगे की कक्षा के लिए तो सचमुच में किसी को समझना हो तो ऐसे शिविर लगता है, वहाँ छोटी मोटी बीमारी हो तो उनके लिए दवा दे दी जाती है, परंतु बड़ा ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर भी कह देते भाई इसके लिए तो तुमको वहाँ पर ही आना है। तो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना है तो इसके लिए गुरुदेव की शरण जाना होगा, और बाकी के जो छोटी मोटी बातें वो चलती ही रहती हैं। तो इन बातों के ऊपर खूब मंथन करना, खूब विचार करना, जो जो विचार करेंगे समझो उनका सचमुच में जीवन धन्य होगा। और जो सुनकर के ऐसे देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो संतों का काम कहने का मतलब संतों का काम कहने का होता है, हमारा काम सुनने का होता है ना। पंचांग बोल तो मारता है परंतु पनाड़ो तो अटई डाकी। तो हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए सच्ची बात ही है, जो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं करेंगे तो सचमुच में उनकी निष्ठा हो कचली होगी, सचमुच में काम कभी होने वाला नहीं है। तो हाँ बिल्कुल सत्य बात है। जैसे कर्ण अंतिम समय में विद्या से विस्मृत हो गया या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। झूठ कपट करके विद्या प्राप्त की तो उनके गुरुदेव ने कह दिया ना बेटे ये विद्या तूने झूठ कपट से प्राप्त की है, अंत में जब तुझे इस विद्या की आवश्यकता होगी उस समय तुझे ये स्मृति नहीं होगी, तुझे इसे विस्मृत हो जाएगा। तो गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके ऐसा समझो इस संसार में एक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हो, तो समझ लेना चाहिए अपना जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है, बड़ा गड़बड़ घोटाला है। अरे कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जिसके प्रति हम पूर्ण रूप से श्रद्धा रख सके, जिसको पूर्ण रूप से महत्व दे सके। ऐसे नालायक लोग जीवन में क्या प्राप्त कर लेंगे? कुछ नहीं। इसलिए हमें सत संपत्ति से युक्त होना है, चतुष्टय साधन संपन्न होना है, मल विक्षेप दोष से भी मुक्त होना है, और फिर ब्रह्म विचार के द्वारा ही विद्या की निवृत्ति होती है। अच्छी तरह से समझ लेना है, समझेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, वरना तो कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब साधक वो कहते हैं ना साधु सिंह का एक मता तड़पड़ता ने खाई, कहने का मतलब ऐसी तड़पन वाले साधक बहुत कम लगता है कि ऐसे वास्तव में दुर्लभ है। जी गुरुदेव सत्य वचन है। वरना तो इतने साधकों को काफी समय से कह रहे हैं भाई कोई ना कोई आकर के देखो, कोई नाम ही नहीं लेना चाहता, घर को छोड़ना नहीं चाहते नहीं चाह रहे। इसका मतलब ये ब्रह्म विद्या नहीं चाह रहे तो घरवाली को ही चाह रहे हैं। कहीं इनसे यदि हम अलग हो गए तो फिर हमारी मुक्ति में कहीं बाधा ना पड़ जाए। क्या करें, बड़ा विलक्षण संसार। आश्चर्य मुक्त काम से मुक्तादेवी विषय का बड़ा आश्चर्य है। लोग मोक्ष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, परंतु छुटकारे के नाम से ही डरते हैं कि हमारा घर में छोड़ दे। अरे जब शरीर के जो संबंधी उनको ही नहीं छोड़ना चाहते तो शरीर को कहाँ से छोड़ेंगे? सवाल ही नहीं है। जय हो गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सही है। वरना सच्ची बात है, कुछ साधकों को तो मैंने नाम लेके कह दिया भी तुम्हारे को तो इसी समय रवाना हो जाना, परंतु पता नहीं भगवान जाने क्या कर रहे हैं। इसमें तो सभी आ गए हैं। हाँ सभी आ गए, सबके हाथी के दांत दिखाने की और खाने की कुछ और हुआ करते, ये तो पक्का है।